नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने भीष्म साहनी की एक ज़रूरी कहानी चीफ की दावत पर बात करने आई हूँ। बी ऑनर्स के कोर्स में है, ये एमए में भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। पर इस कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय अवसरवादिता, महत्वाकांक्षा, स्वार्थपरता, हृदयहीनता, कटु व्यवहार और परिवार के विघटन की, परिवार के टूटने की स्थितियों को आज उजागर करूँगी। भीष्म साहनी नए मध्यम वर्ग को इस कहानी में ला रहे हैं। साथियों, जब मैं नया मध्यम वर्ग कह रही हूँ तो दोनों शब्दों को समझने की ज़रूरत है। आप मध्यम वर्ग को पहले समझें। ये वही मध्यम वर्ग है जिसके पास थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के बाद वह थोड़ा जुटा पाता है, पर उसको खोने का भी डर बहुत लगा रहता है। प्रतिष्ठा के खो जाने का, सम्मान का, धन का, जो जमा पूंजी उसने धीरे धीरे करके किसी जुगाड़ से, है ना, संघर्ष से जुटाया है, अपनी उन आर्थिक स्थितियों को, भीतर के द्वंद्व को, ये इन सब को ढोता है, जीता है मध्यम वर्ग। जब मैं नया मध्यम वर्ग कह रही हूँ तो ये नया मध्यम वर्ग इसी मध्यम वर्ग से ही पैदा हुआ है। इसमें शो ऑफ, प्रदर्शन की प्रवृत्ति सबसे अधिक है, यानी 19 हो और 21 दिखाए, ये वाली भावना इस नए मध्यम वर्ग में है। ये नया नया नौकरी पेशा है, नया नया रोजी रोज़गार में लगता है, पेशे में येन केन प्रकारेण कैसे भी कुछ भी जुटाकर, वो साधन सुविधाओं को जुटाकर किसी भी तरह से सफलता का मुकाम पाना चाहता है, किसी भी तरह से। अब आप जाहिर है ये आप जानें कि अंतर्द्वंद का शिकार ये नया मध्यम वर्ग अधिक है। आज का पूरा व्याख्यान मैं इसी पर केंद्रित रखूंगी, अन्य और बहुत सारी बातों पर चर्चा करूंगी चीफ की दावत के बहाने, लेकिन इस पर मैं फोकस रखूंगी। ये जो नया मध्यम वर्ग है ना, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, बल्कि आकांक्षाएं नहीं कहूँगी मैं, उच्चाकांक्षाएं पूर्ति करने के लिए, अपने सपनों को जल्दी जल्दी पूरा करने, जल्दी जल्दी बहुत है इस नए मध्यम वर्ग के पास, पूरा करने के लिए और उच्च वर्ग से होड़ लगाने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अपने बॉस को, अपने सत्ताधारी को, अपने प्रशासक को खुश करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है। और ये करते हुए उसे एक बार ये सोच नहीं आती, ये चिंतन नहीं करता कि इस जद्दोजहद में वो लगातार अपने से छोटों का या कमज़ोर का, शोषित का या निम्न वर्ग का तिरस्कार भाव अपने भीतर भरता जा रहा है। तो ये व्याख्यान इस पर भी है कि चीफ की दावत की कहानी में कई समस्याएं आपस में गुथी हुई हैं। आर्थिक उन्नति करने के बदले लगातार यह नया मध्यम वर्ग अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से और यहाँ तक कि मानवीय संवेदनाओं से भी शून्य होता जा रहा है। चीफ की दावत कहानी में एक माँ है, हर परिवार में एक माँ होती है, जिसके प्रति पुत्र का व्यवहार लगातार बदल रहा है, संवेदना के धरातल पर भी बदल रहा है। और दिखाते ये हैं, पुत्र का नाम श्यामनाथ है, कहानी का प्रमुख पात्र है ये। दफ्तर की नौकरी पाता है, लगातार ऊंचे से ऊंचे पद की, प्रतिष्ठा की उच्चाकांक्षा रखता है और कोशिश करता रहता है, और उसकी पूर्ति के लिए वह अपने चीफ को अपने घर पर दावत देता है। अपने दफ्तर के विदेशी चीफ को खुशामद करने के लिए दावत का प्रबंध अपने घर में करता है। उच्च पद की लालसा तो किसे नहीं होती, पर यह इतनी बढ़ जाए कि बूढ़ी माँ की उपेक्षा होने लगे, या अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए माँ के साथ जो उसका जुड़ाव है, जो लगाव है और जो अप्रतिम सौंदर्य संबंध है, जो उसकी घनिष्ठता है माँ बेटे की, वो गौण होती जाती है, वो प्रमुख नहीं रह जाती। तो प्रमुख क्या रह जाता है? चीफ की खुशामद करना, चीफ को आकर्षित करना,
ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करके चीफ को प्रभावित करना और अपने प्रमोशन के लिए स्थितियों को पुख्ता बना लेना। साथियों, दरअसल ये आज के उपभोक्तावादी युग में लगातार अधिक से अधिक धन जुटाने की, जल्दी से जल्दी यश और प्रतिष्ठा पा लेने की और आराम तलब ज़िंदगी जीने की जो हमारे भीतर कुलबुलाहट है, बेचैनी है और जल्दीबाजी है, मैं तो इसे जल्दीबाजी कहूँगी। तो जो जल्दीबाजी है कि जल्दी से जल्दी बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा मान प्रतिष्ठा मिल जाए और हम एक आराम तलब ज़िंदगी जिएं, यही हमारे पारिवारिक मूल्यों के विघटन का कारण है। यही हमारे बूढ़े माँ बाप, और ना केवल बूढ़े माँ बाप, एक तरफ बूढ़े माँ बाप हैं जो अनदेखे कर दिए जा रहे हैं और एक तरफ हमारी संतान हैं लगातार उपेक्षित हो रही हैं। तो आज के व्याख्यान पर मैं इस पर भी केंद्रित रहूँगी। चलिए दूसरी बात करते हैं। भीष्म साहनी के लगभग सभी कहानियों में आप पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में तो चीफ की दावत है, लेकिन इस बहाने आपको तुलनात्मक रूप से और बहुत सारी कहानियों का जिक्र करना चाहिए, जानना ही चाहिए। यथार्थ उद्घाटित होता है, वास्तविकता उद्घाटित होती है, और वो वास्तविकता जिनसे आप प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टकराते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सबके जीवन में भी वो छोटी छोटी घटनाएं रोज़ घटित होती हैं। साथियों, दरअसल कहानीकार की ये श्रेष्ठता होती है, ये खूबी होती है, ये कला कौशल होता है क्या, कि वो साधारण मनुष्य के सपनों को, उनके तमाम सुख सुविधाओं को, सुख दुख को, हार जीत को, व्यक्ति के संघर्ष को, जूझ को, जकड़न को और साथ ही साथ उपलब्धियों को दिखाता जाए, क्रमशः दिखाता जाए। उसकी कहानियाँ सीधे ज़िंदगी से जुड़ी हुई हों, है ना, यानी रचना में और जीवन में फांक न रहे। मैं बार बार यह व्याख्यान में कहती हूँ, क्लासरूम में भी कहती हूँ कि रचना या साहित्य वही श्रेष्ठ कहलाता है, वही मन के करीब आता है जिसमें ज़िंदगी दिखाई दे, मानवीय संवेदनाएं झलकें। तो मध्यम वर्ग ही एकमात्र ऐसा वर्ग है साथियों जो पढ़ता लिखता है, जो सोचता विचारता है, जिसके पास विवेक है, जो जूझ रहा है, जिसे पाने की इच्छा है, खोने का डर है। आप देख रहे हैं, एक उच्च वर्ग है, उसे पाने की क्या ललक, उसके तो सपने इच्छा करने से पहले ही पूरा हो जाते हैं। उसकी उच्चाकांक्षाएं भले बढ़ती जाती हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि उच्च वर्ग को कोई लालसा जैसी चीज़ नहीं रहती जो हम मध्यम वर्ग में होती है। अच्छा, और निम्न वर्ग वो नून तेल लकड़ी में ही स्वाहा हो जाता है, रोज की रोटी के जुगाड़ में ही, भरण पोषण में ही समाप्त हो जाता है उसकी जद्दोजहद। तो वो सपने, इच्छाएं, आकांक्षाएं कहाँ रखता है? ये मध्यम वर्ग ही है जो साहित्य का केंद्र बिंदु है। आप हमेशा देखें, निबंध हो, नाटक हो, कहानियाँ हो, ये मध्यम वर्ग ही है जो केंद्र में रहता है, जो विषय वस्तु बनता है और उसी की इच्छाओं, कामनाओं, सपनों और उपलब्धियों, जब मैं ये सारी बात कर रही हूँ तो उपलब्धियों पर भी बात करना ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी चीज़ें वो हासिल कर लेता है और फिर उसके आगे क्रम से वो और बड़ी चीज़ों को पाने की लालसा रखता है। साथियों, इस कहानी में मुख्य रूप से चीफ की दावत की बात कर रही हूँ मैं, सांस्कृतिक ह्रास भी देखने को आपको मिलेगा। ह्रास कैसे हो रहा है संस्कृति का? संस्कृति क्या है? बड़ों का आदर, अपने बुज़ुर्गों को की सेवा करना, उनका सहयोग करना, उनकी मन और शरीर की रक्षा करना, सुरक्षा करना, संरक्षण देना, ये हमारी संस्कृति है ना। अपने छोटों को प्रेम देना, स्नेह देना, उनकी सुरक्षा करना, ये मध्य वर्ग यानी हम जैसी अवस्था के लोग एक तरफ बुजुर्गों को पूरी तवज्जो दें और एक तरफ बच्चों को पूरी तवज्जो दें, यही तो हमारी संस्कृति है ना। लेकिन औपनिवेशिक प्रभाव ने एक काम कर दिया, वो ये किया है क्या कि हम मध्यम वर्ग को, हम वयस्कों को उच्चाकांक्षी बना दिया है। हम अपने से, अपनी हैसियत से और अपनी प्रतिभा से और अपनी कुवत से अधिक बड़े सपने देखने लगे और उन बड़े सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद दरअसल अपने माता पिता और अपने संतान को स्वाहा करके पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस पर मैं आगे और व्याख्यान में बहुत सारी बात करूंगी।
पदोन्नति पाना जैसे हमारा एकमात्र लक्ष्य हो गया है। आप समझ रहे हैं, यश और प्रतिष्ठा जल्दी जल्दी पा लेना, धन पा लेना, नाम और ख्याति पा लेना, बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए लगातार गिरते जा रहे हैं, हम चाटुकोर हो रहे हैं, यूरोपीय संस्कृति की नकल कर रहे हैं, तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है। अपने सांस्कृतिक ह्रास की बात अगर मैंने की तो दरअसल हम दूसरों की नकल में इतने आगे बढ़ गए कि अपनी संस्कृति के उन अच्छे गुणों को नकार रहे हैं जो हमारी बपौती थी, जो हमारी पूंजी थी। तो यूरोपीय संस्कृति की भौड़ी नकल में, झूठी शान दिखाने में हम और दयनीय होते जा रहे हैं। अपने उच्च पदाधिकारियों के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं, अपने मातहतों के सामने जो हम पर आश्रित हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग माता पिता हों और चाहे अपनी संतान हो, उनके प्रति हम क्रूर होते जा रहे हैं, कुटिल होते जा रहे हैं। तो ये व्यवहार की दोगली मानसिकता है साथियों। ये पुरानी पीढ़ी के प्रति जो हमारा अमानवीय व्यवहार है अपने बुज़ुर्गों के प्रति, और दरअसल ये सब कुछ मध्यम वर्गीय अंतर्विरोध है। और ये मध्यम वर्गीय अंतर्विरोध ही चीफ की दावत की मूल संवेदना है। इसे और आगे व्याख्यायित करती हूँ। हम लगातार होड़ में हैं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है साथियों। आधुनिक दिखने की चाह में हम मध्यम वर्ग प्रदर्शन प्रिय होते जा रहे हैं। शो ऑफ, माने 19 है तो 21 बताओ, दिखाओ। तो यही इस चीफ की दावत कहानी में बड़ी खूबी से दिखाया गया है। बूढ़ी माँ चीफ की दावत के समय जैसे ऐसे लगता है कि साजो सामान जो है, क्रॉकरी घर की, फूलदान, अच्छे महंगे पर्दे, शराब, महंगी शराब, क्या इसी तरह माँ भी प्रदर्शन की वस्तु है? क्या रोज़ की दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कूड़े की तरह छुपाई जाती है, जिसको प्रकट होने नहीं दिया जाता, जो अभिव्यक्ति नहीं कर सकती, जो अपने दुख साझा नहीं कर पाती, उसे क्योंकि चीफ उस पर आकर्षित हो जाता है, बूढ़ी माँ पर प्रभावित हो जाता है बूढ़ी माँ से, तो वह प्रदर्शन की वस्तु हो जाती है। जैसे कुर्सियाँ घर में दिखाई जा रही, मेज, तिपाई, नैपकिन, फूल, सजावट की चीज़ें घर में, है ना, यहाँ वहाँ से मांग कर भी लाकर हम एकत्रित कर लेते हैं, मध्यम वर्ग सजा लेते हैं दिखाने के लिए। तो आप देखें कि क्या माँ भी दिखाने की वस्तु है? महंगी शराब का इंतज़ाम होता है, घर का फालतू सामान आप प्रायः देखें, जब भी किसी की दावत होती है या कोई बड़ा जलसा घर में उत्सव प्रयोजन हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, साज सजावट की चीज़ों को ऊपर सजा लेते हैं, और जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ होती है, जिसे उस दिन हम फालतू सामान समझते हैं, अलमारी के नीचे, पलंग के नीचे, गद्दों के नीचे, सोफ़े के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है। शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो जाती है। शामनाथ जो वयस्क है, जो अपने चीफ की दावत अपने घर पर रखता है, वो उस पात्र और चरित्र की बात कर रही हूँ। क्या अड़चन आ जाती है? माँ का क्या करें? साथियों, माँ जो हमारी जड़ें हैं, माँ जो हमारा जीने का सोर्स है, हमारा सोता है, माँ जिससे हम हुए हैं, हम बने हैं, हमारा व्यक्तित्व बना है, उसका क्या होगा? मतलब उसे कहाँ छुपाया जाए? तो ये कहानी एक तरह से एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि ये कैसी विडंबना है, हम कैसी संतानें हैं कि अपनी माँ को सामान की तरह, अनावश्यक सामान की तरह एक श्रेणी में डाल देते हैं। अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, अपने पदोन्नति के लिए, पद और प्रतिष्ठा चाहने के लिए, या आधुनिक पीढ़ी और विशेषकर हम मध्यम वर्गीय, ये जो नया मध्यम वर्गीय कितना स्वार्थी हो जाता है। वह मनुष्य जो हमारे इस कहानी का केंद्रीय विषय वस्तु है, शामनाथ, रिश्तों को वस्तुओं की तरह प्रयोग कर रहा है, इतना स्वार्थी हो चुका है स्वभाव से। भीष्म साहनी बड़ी तीक्ष्णता से इस चीज़ को अपनी कहानी में चीफ की दावत में लाते हैं।
साथियों, आप पढ़ेंगे लगातार कहानी को तो आप देखेंगे कि इसमें बड़े बड़े आलोचकों ने भी बड़ी टिप्पणियाँ की हैं। नामवर सिंह जी की एक टिप्पणी मुझे याद आती है। वो कहते हैं, चीफ की दावत में अपनी निरक्षर और बूढ़ी माँ को समस्या मानता है शामनाथ, घर का फालतू सामान मानता है और सामान से भी बड़ी बात समस्या मानता है। सामान को छिपाना आसान होता है। प्रायः हम जिस दिन जलसा जुलूस या बड़ी पार्टी या बड़ा आयोजन रखते हैं तो छोटा मोटा सामान इधर उधर छुपा लेते हैं, लेकिन अनपढ़ माँ को, निरक्षर माँ को कहाँ छुपाया जाए? ये बड़ी सांसत की बात हो जाती है शामनाथ के लिए कि जीवित सामान का क्या करें? अगर ये बाहर निकल आई, अगर ये कुर्सी पे ढंग से तमीज़ से न बैठी, अगर तमीज़ से बोली नहीं, तो ये बड़े आलोचक हैं नामवर सिंह। वो कहते हैं कि इस तरह शामनाथ एक कूड़े की तरह अपनी माँ को अपने ही घर में, माँ के ही घर में इधर उधर छुपाता फिरता है। कितनी मार्मिक पंक्ति है ये। फालतू वस्तुओं में माँ को गिना जाना। माँ का चरित्र जब चीफ के सामने आता है, अनायास ही आ जाता है, अचानक ही। कहानी आप पढ़ेंगे तो आप जान ही पाएंगे, यहाँ तो हम सार्थक बातचीत के लिए बैठे हैं। तो चीफ को माँ ही सबसे अधिक लुभाती है। आप समझ रहे हैं, आयोजन दावत से पहले जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी कि इसे कहाँ छुपाया जाए, फालतू सामान तो इधर उधर छिपा लिया जाए। सजावट के सामान, महंगे पर्दे आकर्षित नहीं कर पाती चीफ को, महंगी ड्रिंक आकर्षित नहीं कर पाती, फूलदान, क्रॉकरी कुछ आकर्षित नहीं करता, दावत में तरह तरह के बने पकवान आकर्षित नहीं करते। तो आकर्षित कौन करती है? वो भोली सरल माँ। और चीफ को माँ पसंद आती है, माँ द्वारा बनाई गई फुलकारी पसंद आती है, जिसे शामनाथ कूड़ा समझकर इधर उधर छिपाता फिर रहा था। आज शामनाथ को ये बात समझ में आती है और आज वो अपनी माँ को आंख पाता है और हीरे की भांति पोंछ पोंछ कर, माँ के आभूषण की भी आ जाती है आज कि कुछ चूड़ी उड़ी हो तो पहन लेना। तो जैसा होता है ना कि हमें लगता है कि इस चीज़ की कीमत किसी और ने आकी, हमें ये बात में समझ क्यों आती है? बात हमें हमेशा दूसरों के समझने और परखने से ये अपनी ही वस्तुओं का मोल कैसे समझ में आता है। तो जिस माँ को वह तरक्की में बाधक समझ रहा था, दरअसल उसी माँ की वजह से उसे पदोन्नति मिलती। मध्यवर्ग का प्रतीक ये शामनाथ अपने दोगले व्यवहार और अपने दोहरेपन के कारण माँ की खुशामद करता है, क्योंकि यदि माँ खुश हुई तो फुलकारी और फुलकारी बना देगी, और फुलकारी बना देगी तो चीफ खुश होगा, और चीफ खुश होगा तो उसे पदोन्नति मिलेगी, तरक्की मिल जाएगी। तरक्की मिलने की आड़ में माँ को काम करने के लिए इस उम्र में, जबकि माँ को सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, माँ वही परंपरा, पुरानी परंपरागत है ना, व्यवहार की, सभ्यता की, आचरण की माँ है। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ आधुनिक नहीं है, तो वह तो केवल माँ है जो संतान की खुशी को सर्वोपरि रखती है, जिसे संतान की खुशी से ही मतलब है, संतान के घर में सुख शांति से मतलब है। इसीलिए कोई हस्तक्षेप नहीं करती, एक कोने में पड़ी रहती है। वही माँ आज आकर्षण की केंद्रीय विषय वस्तु बन जाती है। आप देख रहे हैं, तो मतलब जिसे घर भर में छुपाया जा रहा था, अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि माँ नाराज़ होने तक का हक नहीं रखती। हमेशा जब भी क्षुब्ध होती है, जब भी दुखी होती है अपने संतान के व्यवहार से, तो तब भी उसके भविष्य की चिंता कर रही होती है, तब भी परिस्थितियों में अपने को ही कहीं गलत समझती है। तो ये आधुनिक समाज में अर्थ का वर्चस्व है। अर्थ माने रुपया पैसा, धन महत्वपूर्ण होता जा रहा है मन से ज़्यादा, संबंध से ज़्यादा पदोन्नति, प्रतिष्ठा, तरक्की महत्वपूर्ण होती जा रही है संबंधों से ज़्यादा। और मनुष्य उसके लिए अपनी भावनाओं को, अपने संबंधों को, अपने लगाव को, माँ जैसे रिश्ते को भूलता जा रहा है। शामनाथ की आँख केवल अपने पद और प्रतिष्ठा पर है, सुविधाएं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिल जाए, इसके अलावा उसकी आंखें कुछ नहीं देख पाती, उसकी दृष्टि इतनी जाती ही नहीं।
उसकी पत्नी भी उतनी ही धन लोलुप है, उसकी पत्नी भी वही दिखावा, प्रदर्शन, प्रियता पसंद करती है। घर में पार्टी है, सब दोस्त आए हैं, दोस्त अपने अपने तरीक़ों से चीफ को आकर्षित करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनकी तरक्की का रास्ता भी खुले। तो भीष्म साहनी जी पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण को, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। शो ऑफ, बढ़ चढ़ कर अपने को दिखाना, प्रस्तुत करना, ये विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। और इस अंधानुकरण के कारण हमारी भारतीय संस्कृति का ह्रास भी हुआ है। हम लगातार बुजुर्गों की उपेक्षा कर रहे हैं और ऐसी तमाम समस्याओं का कि संबंधों से छूट जाना, माँ के लगाव को न समझ पाना, माँ की शुभ चिंता को न समझ पाना, इतने अनदेखे होने के बाद भी, इतनी उपेक्षा के बाद भी माँ को बेटे श्यामनाथ की भविष्य की ही चिंता है, उसकी तरक्की की ही चिंता है। तो ये सब आधुनिकता की आड़ में पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित श्यामनाथ के लिए न भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, न पारिवारिक संबंध महत्वपूर्ण है, और पूरी तरह मूल्य विहीन समाज और परिवार को भीष्म साहनी दिखाते हैं। इसी मध्यम वर्ग में व्यक्ति आधुनिक होता नहीं, आधुनिक तो मन और विचार से होना चाहिए, है ना, विचारों से आधुनिक होना चाहिए। कपड़े लत्ते और प्रदर्शन, प्रियता और फैशन, यह सब कुछ आधुनिक नहीं बनाता, लेकिन अपने परंपरागत संस्कारों से हम छूटते जा रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों का आदर था, माँ बाप की सेवा और सहयोग था, या बिरादरी, समाज या पड़ोस, है ना, सौहार्द, ये सब कुछ, इस सब से हम छूटते जा रहे हैं। हम तो अपने बॉस को प्रसन्न करने में, चीफ को प्रसन्न करने में, दरअसल कभी वो श्यामनाथ ये सोचता है कि बूढ़ी माँ को किसी के घर भेज दिया जाए, पड़ोस में भेज दिया जाए। फिर सोचता है कि नहीं, वहाँ लोग क्या सोचेंगे कि माँ को यहाँ भेज दिया, या माँ मन की कोई बात बता दे वहाँ पर, अगर जो गलत होता है उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसकी गलती उजागर न हो जाए। तो श्यामनाथ न माँ को किसी से मिलने जुलने देता है कि नाक कट जाएगी, न उसे हरिद्वार भेजता है कि खर्चा होगा। माँ को उस घुटन भरे माहौल में लगातार बिरादरी का, बदनामी का हवाला देकर कि लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में माँ को हरिद्वार भेज दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोगला व्यवहार है। आप अगर वो सुरक्षा, वो संरक्षण नहीं दे पा रहे, वो सम्मान नहीं दे पा रहे, माँ का वो आदर नहीं कर पा रहे, माँ उस घुटन भरे माहौल में जी नहीं पा रही है, तो वो थोड़ी सी भी सांस ले सके, उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिल सके, इसकी भी कोशिश आप नहीं करते। वस्तुतः श्यामनाथ इस नए भारतीय मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार मैं नया मध्यम वर्ग कह रही हूँ। तो ये नया मध्यम वर्ग कैसा है? जो अपनी बूढ़ी माँ के प्रति स्नेह को एहसान मानता है। माँ बाप एहसान नहीं करते अपने संतान पर। माँ बाप कितनी भी घुटन में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, यातना में हो, बच्चों की शुभ चिंता में लगे रहते हैं। लेकिन वह माँ के एहसान को चुकाने की बात करता है। अब ये नया शिक्षित वर्ग है, ये माँ बाप को बोझ समझता है, अपनी सुख सुविधा के लिए उन्हें छोड़ भी सकता है। जो माता पिता अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए अपना सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर चुके होते हैं, वही बच्चे एहसान का हवाला देते हैं और कि क्या एहसान किया, अपना फ़र्ज ही निभाया और हम चुका देंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। यानी आप समझ रहे हैं, जब माँ को वो कहता है कि कुछ चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो पहन लो, तो माँ कहती है कि वो तो तेरी पढ़ाई में लग गए, मेरे पास जो भी जेवर थे वो सब तो तेरी पढ़ाई में लग गए। तो बात चुभती है श्यामनाथ को। तो माँ के द्वारा जो समर्पण है, जो त्याग है, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके बच्चे को शिक्षित करना, उसको स्थापित करना की चेष्टा है, दरअसल उसे चंद रुपयों में तोलता है श्यामनाथ। और यही आज का नया मध्यम वर्ग कर रहा है, शिक्षित वर्ग कर रहा है। साथियों, यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। क्या? कि हम तथाकथित सभ्य हो रहे हैं, रंगे हुए लोग हैं, रंगे चुंगे लोग हैं। माँ की सीधी सादी बात हमारे समझ में नहीं आती।
कि जो गहने थे माँ के पास, जो थोड़ा बहुत अपनी पूंजी थी, जो स्त्री धन जिसे हम कहते हैं, वो बेटे की पढ़ाई लिखाई में बिक गए। शामनाथ आग बबूला हो जाता है, माँ का तिरस्कार करता है, माँ का अपमान करता है, माँ को रोना आ जाता है, माँ भीतर तक भावुक हो जाती है। ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना। जेवर, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। देखिए साथियों, माँ बाप बदले में कुछ नहीं चाहते। माँ बाप के प्रेम को एहसान नहीं समझा जाना चाहिए। माँ बाप के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं सहायतार्थ सहयोग में, हमारे पालन पोषण, हमारे पढ़ने बढ़ने में, उसका बदला कभी दिया ही नहीं जा सकता। दुगना चौगुना तो छोड़ दीजिए, ये घमंड है हमारा। चीफ की दावत कहानी मध्यम वर्ग की उसी सोच की संकीर्णता को, उसी स्वार्थपरता को, हृदयहीनता को और अवसरवादिता को परत दर परत उघार रही है। चीफ की दावत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है कि यही हम वयस्क जब अपनी संतानों द्वारा तिरस्कृत होंगे, जब हम मानसिक पीड़ा भोगेंगे, तब क्या माँ की दुख और दर्द और दयनीय दशा को समझेंगे? तो इस मार्मिकता को बड़ी खूबी से भीष्म साहनी मध्यम वर्ग को बेनकाब कर रहे हैं। भीष्म साहनी तीन वर्ग को पैरेलल साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि आज हम जो कुछ भी अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, जो भी असंवेदन रवैया है हमारा, जो भी बदले और बदलाव का भाव है हमारा, और जो भी कुछ भी करके पा लेने और सफल होने और जल्दी जल्दी धनी होने और यश प्रतिष्ठा पाने की जल्दीबाजी है हमारी संतानें इसे देख रही हैं, हमारे बच्चे इसे देख रहे हैं, और इससे भी जटिल और कुटिल परिस्थितियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो सेंसिटाइज करते हैं भीष्म साहनी, और केवल सेंसिटाइज नहीं कर रहे बल्कि उस समय के समय और समाज को, घुटन भरे माहौल को, परिवार के बदलते मानवीय मूल्यों को, आपसी संबंधों को बहुत ही खूबी से उभारते और निखारते हैं। आज के लिए हम यही व्याख्यान रखते हैं। आगे चीफ की दावत पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर मैं फिर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।